Hello, my dear students. Welcome to Unpaced Victory. So, dear students, today we are going to learn matrices, and this is your lecture number 3. Okay, so in this lecture, we are going to learn operations on matrices. Operations on matrices. Okay, so dear friends, first I would like to say that if you are new on my this channel, so do subscribe and press bell icon, and don't forget to press like button to support me. Okay, so thank you dear friends. Next अपन start करते हैं ऑपरेशन ऑन matrices. So ऑपरेशन ऑन matrices, सबसे पहले dear friends we are going to see additions. Okay, addition and subtraction both were same, that is why I'm saying this same things, addition and subtraction. Okay, means दो methods are same, addition and subtraction के लिए methods are same. So dear friends, addition and subtraction of any two matrices. So dear friends, if I have given that A matrix, okay, A matrix Aij and B matrix Bij having n cross m as order, and here also n cross m is order of matrix B. Okay, so सबसे पहला कंडीशन क्या है? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज पॉसिबल. ओके, तो ए एडिशन, ओके, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी इज possible if first condition is there. Okay, if dear students, order of matrix A and B are same. तो पहली बात तो अपने को ये समझना है dear students कि इनका जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए. मतलब एडिशन ऑफ एनी मैट्रिक्स इज पॉसिबल इफ ऑर्डर, ओके, सो ये ऑर्डर है, ये सेम होना चाहिए. तो यहाँ पे n क्रॉस m है, यहाँ पे भी n क्रॉस m है, तो इसका मतलब a प्लस बी पॉसिबल है. ओके, आफ्टर दैट, सो नाउ वी डिनोट एडिशन मैट्रिक्स बाय a प्लस बी. मतलब जो अपना एडिशन होता है उसको ए प्लस बी से दिखाते हैं. मतलब ये तो नॉर्मल वाली बात है वैसे, बट आपको पता होना चाहिए कि ऐसे ही यहाँ पे डिनोट किया जाता है, कुछ स्पेशल नहीं है. ठीक है, सो यहाँ पे ए प्लस बी एक मैट्रिक्स है डियर स्टूडेंट्स. तो दिस इज ए प्लस बी इज अ मैट्रिक्स. ओके, जो अपने को दो मैट्रिक्स को ऐड करने पे मिला. सो हम लोग ऐड कैसे करते हैं? सो डियर स्टूडेंट्स, वी गेट ए प्लस बी मैट्रिक्स, ओके, बाई adding, look here, by adding corresponding elements. Okay, by adding corresponding elements of matrix A and B. ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को यहाँ पे इंग्लिश में भले कुछ समझ में ना आता रहे, अभी हिंदी मेरे को यहाँ पे सब समझ में आएगा. मतलब अपन जब क्वेश्चन देंगे तो, सो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया डियर स्टूडेंट्स कि दिस इज योर, ये if this is given 2 3 5 6 1 2 and B matrix is given to us 1 1 2 3 minus 1 minus 1 minus 1. So let's see, this is your two matrix. First of all, is A plus B is possible? जल्दी से बताओ. यस, पॉसिबल है नहीं? यस यस, वेरी सिंपल है. इसका ऑर्डर कितना है डियर स्टूडेंट? तो टू हॉरिजॉन्टल लाइंस मतलब 2 रोज एंड 3 वर्टिकल लाइंस मतलब देयर आर 3 कॉलम्स. तो 2 क्रॉस 3 इज ऑर्डर. यहाँ पे भी सेम 2 क्रॉस 3. सो ऑर्डर आर सेम, तो इसका मतलब एडिशन तो पॉसिबल है. तो ऐड कैसे करना है डियर स्टूडेंट्स? इन दोनों मैट्रिक्स को इस तरह से लिखो, बीच में प्लस साइन करो, ठीक है, एंड देन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है. तो यहाँ पे 2 3 5 6 1 2 और यहाँ पे 1 2 3 minus 1 minus 1 minus 1. So after adding these two matrices,
you will get a new matrices, dear students, that is 3, 5, 8, and here देखो 6 प्लस ऑफ -1 becomes minus. ओके, तो 6 -1 5 एंड 1 प्लस ऑफ -1 प्लस ऑफ माइनस, लुक हियर, ये यहाँ पे, तो ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स प्लस करना है. आई होप आपको समझ में आ रहा है. एक मिनट में थोड़ा घाई कर रहा हूँ, तो एक काम करते हैं, घाई नहीं करते, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे. इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली, बस. सो यहाँ पे हम लोग क्या करें, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस करें. तो टू को प्लस किया 1 के साथ में, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, तो 3 + 2, 5 + 3, 6 प्लस ऑफ -1, 1 प्लस ऑफ -1, 2 प्लस ऑफ -1. ठीक है. सो डियर स्टूडेंट्स, यू विल गेट अ न्यू मैट्रिसेस, new matrix. This is 3, 5, 8, 5, 0 and 1. So this is your a plus b. Similarly, अगर आपको dear students माइनस बोला, ओके, अगर माइनस बोला तो सब्ट्रैक्शन मतलब, सो यहाँ पे a माइनस b किया तो सेम, एवरीथिंग इज सेम. सब्ट्रैक्शन के लिए भी ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो ऑर्डर सेम है. ठीक है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, सब सब्ट्रैक्शन में भी कुछ खास नहीं है, आपको बस वही यहाँ पे बीच में माइनस साइन आ गया और सेम रहेगा नंबर्स, एंड यहाँ पे प्लस की जगह पे डियर स्टूडेंट्स माइनस आ जाता है. सो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सो 2 - 1, 3 - 2, 5 - 3. ओके, एंड हियर 6 माइनस ऑफ -1, 1 माइनस ऑफ -1 एंड 2 माइनस ऑफ -1. समझ में आया स्टूडेंट्स. सो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन आर वेरी सिंपल. आई होप यू गॉट इट. ठीक है, तो जो भी आंसर आएगा आप लिख दो यहाँ पे, तो यू विल गेट दिस न्यू मैट्रिसेस दैट a माइनस b, सब्ट्रैक्शन ऑफ a एंड b. तो यहाँ पे आया 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, और यहाँ पे 3 हो जाएगा. ठीक है. सो दिस इज दिस addition and subtraction. Next, equality of two matrices. So two matrices are equal if and only if, dear students, two matrices are equal if and only if, just a minute, okay, what happened, ठीक है, ये लाइन रफ नहीं हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, इट्स ओके, छोड़ो, आगे बढ़ते हैं हम लोग. ठीक है. सो आई होप ये इतना समझ में आया. नेक्स्ट, ठीक है, सब्ट्रैक्शन समझ में आ गया. ओके, ठीक है, इक्वलिटी ऑफ two matrices means two matrices are said to be equal. Okay, a, say if we have a matrix and matrix b, a and b are equal. Okay, if you can say if a and b are equal, then, or you can say like this, if a and b are equal matrix or said to be equal, if are said to be a and b matrix are said to be equal
मैट्रिक्स, ओके। सो डियर फ्रेंड्स कंडीशंस देखो यहाँ पे, इफ ध्यान देना डियर फ्रेंड्स, इफ ऑर्डर ऑफ, फर्स्ट यही है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेम, ओके। तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, पहला कंडीशन। एंड second, the corresponding elements, the corresponding elements are equal, okay, corresponding elements are equal। चलो समझते हैं। तो अगर मैंने बोला एक मैट्रिक्स दिया है ये ए बी सी डी, और एक मैट्रिक्स दिया है आपको पी क्यू आर एस। सो डियर फ्रेंड्स, ए इज इक्वल टू बी अगर दिया है, इफ ए इज इक्वल टू बी, ठीक है, अगर एक मैट्रिक्स इक्वल है, इट्स मीन दैट द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ए मस्ट बी इक्वल टू पी, बी मस्ट बी इक्वल टू क्यू, C मस्ट बी इक्वल टू R एंड D मस्ट बी इक्वल टू S। एंड उससे भी पहले कंडीशन क्या है कि इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो 2/2 ऑर्डर है। तो पहला तो ऑर्डर चेक करेंगे कि ऑर्डर सेम है कि नहीं, ऑर्डर सेम है, ठीक है। सो हम लोग डियर फ्रेंड्स यहाँ पे ये समझ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, ये होने के बाद मल्टीप्लिकेशन of a matrix by a scalar, okay। so what is scalar actually? scalar क्या है डियर फ्रेंड्स? एक कांस्टेंट है, ओके। स्केलर क्या होता है? कांस्टेंट, लाइक 1 2 3 ये सब के, कोई भी कांस्टेंट के, ठीक है, उसी को हम लोग स्केलर बोलते हैं। तो अभी मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, मतलब एक मैट्रिक्स को अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे स्केलर से, तो क्या होगा, ठीक है। देन उसके एलिमेंट्स के साथ क्या होगा, मतलब अगर कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, सो डियर फ्रेंड्स अगर मेरे पास मैट्रिक्स है, ठीक है, 2 5 1 3, तो इसमें अगर मैंने कोई स्केलर, कोई भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, से मैंने इसमें 4 से मल्टीप्लाई किया, तो 4 टाइम्स ए, सो 4 टाइम्स दोनों साइड में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दिस इज स्केलर। इसी 4 को कांस्टेंट टर्म है, तो इसको 4 को स्केलर बोलेंगे। सो यहाँ पे 2 5 1 3, सो इनके एलिमेंट्स के साथ क्या होगा, ये 4 अंदर जाएगा, यस, ठीक है, ये 4 अंदर जाएगा, लेकिन किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, किसके साथ मल्टीप्लाई होगा डियर फ्रेंड्स? यस, ये हर एक एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे 2 4 8, 4 5 20 एंड 4 1 4 एंड 4 3 12, मतलब आपका मैट्रिसेस 4 टाइम्स, उसके जो एलिमेंट्स हैं सब 4 टाइम्स हो जाएंगे। सो दिस इज योर न्यू मैट्रिक्स, लेट्स से ठीक है, दिस इज योर बी मैट्रिक्स विच इज 4 टाइम्स ए एंड विच इज नथिंग बट विच इज 8 20 4 12। आई होप यू गॉट इट, ठीक है। तो कोई भी स्केलर से अगर मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम लोग, सो डियर फ्रेंड्स वो सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, चाहे कुछ भी नंबर हो, वो सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इसका अगर कन्वर्स हम लोग देखें कि कोई मैट्रिक्स मुझे ए अगर दिया है, मैं यहाँ पे सिंपल मैट्रिक्स लेके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो यहाँ पे देखो डियर फ्रेंड्स, अगर मैंने यहाँ पे लिया 2 4 6 8 10 12, ठीक है, तो मैंने एक मैट्रिक्स लिया है ये। अब यहाँ पे ध्यान देना, इसका ऑर्डर क्या है, 2 and 3। सो यहाँ पे अगर, यहाँ पे डियर फ्रेंड्स आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे सभी नंबर 2 के मल्टीपल है, ठीक है, 2 into 1 4 into 1 6 into 1, आई एम सॉरी 2 के मल्टीपल लिखना है, तो 2 into 2 2 into 3 2 into 4 and 2 into 5 and 2 into 6। सो डियर फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख रहे हो, दिस इज नथिंग बट ए स्केलर। सो हम लोग ये स्केलर को कॉमन ले सकते हैं, मैट्रिक्स के बाहर ले सकते हैं।
समझ में आया? सो सब अगर सभी एलिमेंट्स के साथ सेम नंबर मल्टीप्लाइड है तो उसी को हम लोग बोलेंगे दिस इज अ स्केलर, और इसको कॉमन ले सकते हैं। तो बाहर 2 कॉमन लिया तो अंदर जो मैट्रिक्स बचेगा वो 1 2, अंदर जो एलिमेंट्स बचेंगे वो 1 2 3 एंड न्यू मैट्रिक्स लाइक दिस ऐसे दिखेगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6। समझ में आया? मतलब ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स विथ स्केलर बाय स्केलर। समझ में आया? सो यहाँ पे स्केलर कॉमन भी ले सकते हैं हम लोग, अगर मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारे नंबर्स में है और वहाँ पे कोई चीज़ है जो कॉमन है सब में, तो वी कैन टेक कॉमन आउटसाइड, मतलब मैट्रिक्स के बाहर लिख सकते हैं कॉमन लेके। ठीक है, सो आई होप ये समझ में आया। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। ओके, सो डियर फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देना, नोट द मल्टीप्लीकेशन of 2 matrices are possible, okay, are possible if condition first, the number of column of left side matrix, or you can say first matrix is equal to number of rows of right side matrix or second matrix। सो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स मैंने राइट साइड और ये क्यों यूज़ किया, जा देखो समझेगा। अगर लेट समझो अपने पास, तो कंडीशन क्या है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे का रो सेम होना चाहिए। ठीक है, इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे देखो इक्वल का साइन है, यहाँ पे कॉलम, यहाँ पे रो है और यहाँ पे कॉलम है। ठीक है, सो लेट अगर अपने पास समझो एक मैट्रिक्स है ए और इसका डियर स्टूडेंट्स ए आई जे एलिमेंट गिवन है, और बी एक मैट्रिक्स है मेरे पास, ठीक है, बी आई जे, और इसका भी यहाँ पे ये दिया हुआ एलिमेंट बी आई जे मतलब मैट्रिक्स का। अब यहाँ पे इसका ऑर्डर समझो दिया है एन क्रॉस पी, सो इसका ऑर्डर डियर स्टूडेंट्स पी क्रॉस एम होना चाहिए। ठीक है, इसका क्या होना चाहिए, पी क्रॉस एम होना चाहिए। मतलब यहाँ पे ये जो है इसका कॉलम फर्स्ट वाला, अगर मुझे ए बी में समझो फाइंड आउट करना है, हाँ मुझे, सो नाउ सो दिस इज योर फर्स्ट मैट्रिक्स, मतलब मैं इसको फर्स्ट मैट्रिक्स बोलता हूँ और इसको सेकेंड मैट्रिक्स बोलता हूँ। ठीक है, और इसी को मैं लेफ्ट साइड मैट्रिक्स बोल रहा हूँ जस्ट समझाने के लिए, और इसको राइट साइड मैट्रिक्स बोल रहा हूँ समझाने के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो मैट्रिक्स होगा जो इस साइड में है, उसका कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के साथ में, सेकेंड वाले मैट्रिक्स के साथ में उसके रो के इक्वल होना चाहिए। ये पहला कंडीशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, सबसे पहले आपको यही चीज़ समझना है। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे ए बी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो यू विल से यस सर, बिकॉज यहाँ पे हमने कंडीशन देख लिया, ये एक ही कंडीशन है इसमें जो अपने को याद रखना है। नेक्स्ट, अगर मैं आपसे पूछूं इज बी ए पॉसिबल, इज बी इंटू ए मैट्रिक्स पॉसिबल है क्या, सो यू विल से नो, नॉट पॉसिबल डियर फ्रेंड्स। व्हाई? सो अगर यहाँ पे दिस इज योर फर्स्ट मैट्रिक्स, ध्यान से देखना, फर्स्ट मैट्रिक्स मेरा बी आई जे है और इसका ऑर्डर क्या है, पी क्रॉस एम, और जो सेकेंड मैट्रिक्स है वो क्या है इस वक्त, ए आई जे, और इसका ऑर्डर है एन क्रॉस पी। सो डियर स्टूडेंट्स आई डोंट केयर अबाउट दिस रोज एंड इसका कॉलम, मुझे केयर किसका करना है, फर्स्ट वाले का कॉलम एंड दूसरे वाले का रो सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे m इज नॉट इक्वल टू n, सो देयरफॉर b इंटू ए मैट्रिक्स नॉट पॉसिबल। ओके, सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स इन दिस वे b इंटू ए इज नॉट पॉसिबल। ओके, समझ में आया क्या? मतलब पहला कंडीशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी मैट्रिक्स a and b is possible if and only if the number of columns of first matrix is equal to the number of rows of second matrix। अगर समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो एक एग्जांपल, फिर उसके बाद यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आप लोग, ठीक है, ये जरा सा याद करना है अभी आपको।
तो ये जस्ट ऐसे ही इसको याद कर लो, ठीक है। आगे पूछना कि आगे मतलब आपको समझ में आ जाएगा क्यों याद करने के लिए बोला है। तो यहाँ पे मैं इसको बोलूँगा रट लो। वो क्या है आपके पास ऐसे याद रखना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, बस आपको ऐसे याद करना है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स इसके बाद फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। अब आपको आगे का खुद समझ में आ गया होगा, यस और नो? यस, जल्दी से टाइप कर दो, कमेंट कर दो तो आगे का समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे क्या आएगा, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो आप अभी यहाँ का सामने समझ जाओगे। तो अब आपको यहाँ पे मैं याद करने के लिए क्या बोल रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, तो ये ऐसे आप जस्ट इसको याद कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन समझेंगे, तो किस तरह से मल्टीप्लिकेशन होता है वो देखते हैं। समझो अपने पास एक मैट्रिक्स दिया है ए, ठीक है, ए बी सी डी, और एक मैट्रिक्स दिया है बी, समझो यहाँ पे दिया है डियर स्टूडेंट्स पी क्यू आर एस, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे फाइंड आउट क्या करने के लिए बोला है, फाइंड मैट्रिक्स ए बी मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो ये ए बी का पॉसिबल है कि नहीं वो चेक कर लो। तो पॉसिबल है क्या, जल्दी से कमेंट करो, पॉसिबल है? अरे है ना, क्यों पॉसिबल है डियर स्टूडेंट्स? कमेंट करो ये ऑन दिस लाइन, कमेंट करो। सो पॉसिबल है, यस, बिकॉज यहाँ पे इसका ऑर्डर 2/2 है, इसका भी ऑर्डर 2/2 है। सो अगर हम लोग देखें तो इसका कॉलम और इसका रो सेम है। आई डोंट केयर अबाउट दिस, ये सब की केयर नहीं करना है, ये कुछ भी हो सकता है, सेम हो नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे इसका रो, इसका कॉलम और इसका रो सेम होना चाहिए। तो सेम है, यस। सो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो लिख देंगे ए बी सी डी एंड पी क्यू आर एस, ठीक है। सो अब उसके बाद क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, देखो अब ये जो मैंने याद करने के लिए बोला ना वो यहाँ पे यूज करना है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या देगा डियर स्टूडेंट्स अपने को, देखो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे सो इसको इस तरह से करना है, इस ध्यान से देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में और बीच में प्लस साइन। तो यहाँ पे लिखना है इस तरह से ए इंटू पी प्लस बी इंटू आर, यहाँ पे साइन कौन सा यूज किया, प्लस का बीच में, समझ में आया। सिमिलरली फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ए इंटू क्यू प्लस बी इंटू एस, मतलब इसका फर्स्ट वाले का इसके साथ और फिर सेकेंड वाले का इसके साथ। मतलब इसको उठा के अभी जैसे कैसे मैं आपको बताऊं, ये पूरे को उठा के जस्ट इसके ऊपर कॉपी पेस्ट कर दो तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इसके साथ। समझ में आया क्या? और जो मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो मतलब फर्स्ट कॉलम मतलब A11 ये वाला एलिमेंट मिल गया अपने को। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम A12, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम ये एलिमेंट मिल गया। सो इसमें थर्ड रो थर्ड कॉलम है ही नहीं तो टेंशन ही नहीं है। सो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये कौन सा एलिमेंट होता है, यहाँ पे ये इंटरसेक्शन किसका है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। सो डियर स्टूडेंट्स सेकेंड रो क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो तो C इंटू पी प्लस D इंटू आर, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ठीक है, तो C इंटू क्यू प्लस D इंटू एस। सो ये है डियर स्टूडेंट्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2/2 मैट्रिक्स, ठीक है, समझ में आया। सिमिलरली सो एक एग्जांपल देख लेते हैं। चलो इसको आप लोग कमेंट में मुझे करके बताना। ए मैट्रिक्स आपको मैं दे देता हूँ, इसका आंसर आप मुझे बताओ कमेंट में, 5 6 1 2, और बी आपको मैं देता हूँ डियर स्टूडेंट्स 1 -2 5 2, ठीक है। तो कमेंट में इसका आंसर आप बताना, वीडियो पॉज करके मैं भी यहाँ पे सॉल्व करके समझा रहा हूँ। तो ए डियर स्टूडेंट्स क्या है, दिस इज योर ए, कैसे होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ए बी हम लोग फाइंड आउट कर दे ए बी। सो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो 5 × 1 प्लस 6 ×
5, ये इसके साथ, समझ में आया। फिर ये इसके साथ, तो यहाँ पे 5 2 ज़ा 10 -10 एंड 2 6 ज़ा 12, ठीक है, डायरेक्ट कर रहा हूँ। फिर 5 1 1 ज़ा 1 प्लस 5 2 ज़ा 10, ये वाला इसके साथ। तो फर्स्ट रो सेकेंड फर्स्ट कॉलम, अभी यहाँ पे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, समझ में आया। तो इसको अभी हम लोग करेंगे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो -2 + 4 -2 + 4, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा, ठीक है। सो मैं अभी यहाँ पे एक होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोगों को कमेंट में आंसर बताना मुझे। अगर a इज इक्वल टू -3 2 5 6 है और b इज इक्वल टू 3 2 4 1, सो इसका आंसर कमेंट करो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 3/3 का मैट्रिक्स, ठीक है डियर फ्रेंड्स। 3/3, सो अगर एक मेरे पास मैट्रिक्स है सेम, ये एकदम वैसे का वैसे ही है, और एक बी मैट्रिक्स है मेरे पास, कुछ भी नंबर ले रहा हूँ मैं आपको जो समझाने के लिए। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 2 3 1 1 1 1 2 1 2, थोड़ा इजी लगे इसलिए 2 0 1 0 5 1 2 3 1। सो इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है ना। सो डियर फ्रेंड्स क्या सिखाया मैंने, ए बी निकालना है मुझे, ठीक है। सो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे निकालना है मुझे। सो बस क्या करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, याद आया, इसीलिए इसको रट्टा मारने के लिए बोला मैंने, ठीक है। सो इसको जस्ट कॉपी, इसको यहाँ से उठाना है और इसके ऊपर पेस्ट कर देना है, समझ में आया। सो आपको 2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई, प्लस 3 का 0 के साथ, फिर प्लस एंड 1 का 1 के साथ, समझ में आया। इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, 0 के साथ एंड दिस। तो पहले वाले का पहले वाले के साथ, सेकेंड वाले का सेकेंड वाले के साथ एंड थर्ड का थर्ड वाले के साथ, ऐसे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये हो गया। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 2 × 0 0 3 × 15 एंड 3, तो 18 आएगा डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे 18 आया। सो 2 1 ज़ा 2 3 1 ज़ा 3 एंड दिस, तो ये यहाँ पे 2 + 3 + 1 6 आएगा, ठीक है। सिमिलरली अभी यहाँ पे दिस इज योर फर्स्ट रो खत्म, ठीक है। अब यहाँ पे सेकेंड रो, अभी हम लोग सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सिमिलरली वैसे ही सॉल्व करना है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो ये होमवर्क दे दूँ क्या, ठीक है, चलो कर देता हूँ। 2 × 1 + 1 × 0 + 1 × 2 एंड देन 1 यहाँ पे 0 + 5 1 ज़ा 5 + 1 3 ज़ा 3, और नेक्स्ट यहाँ पे 1 1 1, तो आंसर 3 आएगा यहाँ पे, तो ठीक है। फिर सेकेंड 2 4 + 0 + 4, यहाँ पे 0 + 5 + 6, समझ में आ रहा है। इसका मल्टीप्लाई इससे कर रहा हूँ, इसका इससे, थर्ड रो एंड थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हो गया, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 1 एंड 2, सो टोटल आएगा 5। सो डियर फ्रेंड्स ये देखो, ये आ गया मैट्रिक्स। सिंपल है ज़्यादा सोचो मत, बस आपको याद रखना है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ठीक है। सो 4 + 5 1, तो यहाँ पे 5 18 6, यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे कितना है फर्स्ट, सो यहाँ पे भी 2, सो 2 1 ज़ा 2, ये आया डियर फ्रेंड्स 4, यहाँ पे कितना आया 8, यहाँ पे 3, यहाँ पे 8 11 एंड 5, ओके। सो डियर फ्रेंड्स एक चीज़ अपने को समझ में आया। अब आप लोग को मैं एक बता देता हूँ कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी है हियर डियर फ्रेंड्स, ओनली फॉर सम स्पेशल मैट्रिसेस, ठीक है, ओनली फॉर सम स्पेशल मैट्रिसेस ए इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू बी ए मैट्रिक्स, ओके। मतलब आप अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए बी मैट्रिक्स हमने फाइंड आउट किया, अभी आप बी ए फाइंड आउट करो। तो ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ। सो दिस इज योर होमवर्क डियर स्टूडेंट्स। या आपको कमेंट में करके बताना है कि क्या ए बी मैट्रिक्स और बी ए मैट्रिक्स का एलिमेंट सेम आया क्या। अगर सेम नहीं आया तो मतलब हमने जो लिखा है वो सही है, ठीक है। कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, मतलब ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि 2 × 3 = 6 होता है,
एंड 3 इंटू 2 भी 6 ही होता है, तो यहाँ पे कैसे ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। सो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स मैट्रिसेस का ये प्रॉपर्टी है कि ए बी मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू बी ए मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पे ये प्रॉपर्टी है मैट्रिसेस का, मतलब ये इक्वल नहीं होता है, कभी कभी इक्वल भी होता है कोई स्पेशल मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। ओके, सो आज का सेशन हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। डू सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर। ओके, चलो बाय बाय।